का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमारा स्वास्थ्य। एक लाइन कही जाती है, अगर पैसा चला गया दोबारा आ जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य चला गया तो दोबारा नहीं आता है। दो चीजें हैं, आप नोट कर लेंगे, समय और स्वास्थ्य, जो दोबारा जाने में वापस नहीं आता है। मैं तो ये देख रहा हूँ साथियों कि आज सबसे ज्यादा अगर लोगों के पैसे अगर जा रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसे तो है हॉस्पिटल में जा रहे हैं। हॉस्पिटल के खर्चे को आप और हम रोक नहीं पाते हैं। हर जगह आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हर जगह आप मोल भाव बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं, ऐसे खर्चे हैं जहां पे आप कोई मोल भाव नहीं कर सकते हैं। तो दो चीज दोबारा लौट के नहीं आएगा, पहला समय और दूसरा सेहत या स्वास्थ्य। आप लोग को ऐसा लगता है कि आप जैसा हो वैसा हो रहोगे हमेशा, की गलतफहमी है। आज बीमारियां किसी को नहीं देख रही है, न उम्र को, न जाति को, न जगह को, न अमीरी गरीबी को। ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर परिवार या जानकार में बहुत ज्यादा बीमारी की वजह से पैसे हॉस्पिटल में देने पड़े हैं। मैं आप लोग को आज एक टारगेट देता हूं, आप कोई सभी एक हॉस्पिटल जाइए आज। देखो, मेरी शिक्षा कब आपके काम आएगी? जब मैं जो होमवर्क देता हूँ ना, वो होमवर्क को आप करोगे तो। काफी सारे लोग लिख रहे हैं हमारे परिवार से, एक एक राशि लिखिए कि लगभग कितना राशि आपके परिवार वाले लगा चुके हैं, कितना खर्चा आ चुका है। 40,000, 1 लाख, 2 लाख, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चे हो रहे हैं आज बीमारी में। तो आप सभी लोग के लिए एक टारगेट है। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि आज कोई सभी एक हॉस्पिटल में जाइए। दो काम कर सकते हैं, घूम के आइए एक बार और लोगों के चेहरे को देखिए। लोगों को देखिए कि कैसे कैसे लोग और उनके परिवार आज बीमार हैं हॉस्पिटल में। हो सके कुछ फोटो खींच के आइए, हो सके कुछ लोग का इंटरव्यू लेके आइए, हो सके हॉस्पिटल में पूछ के आइए कि हर रोज मरीज कौन कौन सा आते हैं और किस कैटेगरी की मरीज ज्यादा आ रहे हैं। जब तक हमारे सामने कोई घटना घटित नहीं होती ना, जैसे गीतांजलि जी लिख रहे हैं 34,000 ऐसा कुछ लिख रहे हैं ना, जब तक हमारे सामने में ना घटना नहीं घटती है हमें एहसास नहीं होता। सूर्यकांति जी लिख रही 5 लाख खर्चा है करके। जैसे रोड में अगर कोई एक्सीडेंट होता है ना, ऑटोमेटिक आपकी गाड़ियां धीरे चलने लगती है, आप संभल के चलने लगते हो। तो आज आप लोग के लिए मेरे तरफ से एक टारगेट है कि हॉस्पिटल में जाके एक सर्वे करके आना है और अपना अनुभव हमारे ग्रुप में शेयर करना है, कुछ फोटो के माध्यम से, कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ टाइपिंग करके। आप ये बोल सकते हैं कि सर समय नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखिए जिंदगी के लिए समय निकालना पड़ता है। कई लोग क्या है, पुस्तक पढ़ते हैं, सवालों को समझते हैं। मेरा ये मानना है कि आप सच मायने में जिंदगी को समझिए कि जिंदगी क्या है। मेरी एक हैबिट, आदत है, मैं 1 महीने में एक बार ना कभी सरकारी हॉस्पिटल, कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में घूमता हूँ मैं। घूमने का उद्देश्य क्या है कि मैं समझने का प्रयास करता हूँ कैसे कैसे लोग किन किन बीमारियों से ग्रसित हैं। दुर्घटना के अलग-अलग हॉस्पिटल है, वहां भी मैं घूमता हूँ। उसके अलावा बीमारियों की हॉस्पिटल में अलग से घूमता हूँ। और मैं आज ये पाया हूँ, मेरा सर्वे है कि अमीरी और गरीबी बीमारी के लिए नहीं लग रहा। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि गरीब लोग ज्यादा हॉस्पिटल में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ पैसे वाले लोग तो अवेयरनेस, जागरूक हो गए अपने स्वास्थ्य को लेकर। गांव में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी बहुत कम है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे इस टारगेट को आज पूरा करेंगे और आज सर्वे करेंगे? ये सर्वे अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी सेहत के लिए आपको करना है। तो साथियों, दो चीज नहीं आ रहा है, पहला है समय, दूसरा सेहत। और ये दोनों चीजों को हमें बहुत संभाल कर, बहुत सहेज कर
खर्च करना है और आगे बढ़ना है। आपके जीवन का 2 चीज ऐसा है जो आपके ऊपर 100% डिपेंड है। पहला, आप अपने समय को कैसे गुजारते हैं, कैसे आप उसको ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अपने सेहत को आप बिगाड़ते हैं कि बनाते हैं। और आज का सेशन सेहत को लेकर मेरा मतलब ज़िंदगी का एक सार है। हालाँकि मैं एक ही बार के सेशन में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। लेकिन ये जो जानकारी आज हम चर्चा करेंगे, मेरा विश्वास मानिए 100 साल तक आप जिएँगे। क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, आप देखेंगे 100 साल आराम से हँसते-खेलते जी लेते थे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन लोग ये जानते हैं कि उनके आस-पास में ऐसे कई लोग हैं जो 100 साल या उससे अधिक जिए हैं? तो आप साल लिखिएगा, अगर आप जानते हैं 110 साल जिए हैं या जी रहे हैं 95 ईयर, वो साल लिखिएगा। 120 साल शिव प्रसाद जी बता रहे हैं। अगर आप लोग को आना रहेगा आखिरी में तो आप आके ज़रूर बताइएगा। तो आपको क्या लगता है ये लोग कैसे जिए? ये लोग कैसे जिए? तो साथियों, एक छोटा-सा आप चार्ट देख रहे हैं। ये थोड़ा-सा मैं अपने स्लाइड को अच्छे से उसको फिट नहीं कर पाया हूँ। हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी पीना चाहिए और वज़न के हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए। तब सही मायने में ना हम अपने स्वास्थ्य को अच्छे से मेंटेन कर पाएँगे। ये स्लाइड थोड़ा-सा ये है कि मैं आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण सीख। ये कहानी मैं कल बताया था, फिर से मैं बताना चाहूँगा, फिर आगे मैं क्या-क्या करना है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैंने कल बताया था, बाज का जो उम्र है, वो 40 का होता है, एक नॉर्मली। अगर आप गूगल और यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आप बाज की उम्र 70 से 100 साल तक जिंदा रहता है। इस स्लाइड में लिखा भी है, लेकिन जैसे ही वो 40 साल उम्र आता है, वो बूढ़ा हो जाता है। उसके पंख मजबूत रहते हैं, वो ढीले हो जाते हैं, चोंच टूटने टाइप के हो जाते हैं, उसके जो नाखून है वो भी कमजोर हो जाते हैं। तो बाज के पास 2 विकल्प होता है। एक विकल्प होता है कि वृद्धावस्था को स्वीकार करे और मृत्यु को प्राप्त करे। दूसरा होता है फिर से एक कठिन दौर से गुजरे और फिर से नया उम्र प्राप्त करे। वो कठिन दौर 5 महीने का होता है। मैं इसका एक वीडियो भेज दूँगा, गूगल में भी आप देख लेना। 5 महीने का होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने झुंड से अलग दूर पहाड़ी में जाके घोंसला बना के 5 महीना वहीं रहना होगा। इस 5 महीने में वो अपने पंखों को उखाड़ेगा, अपने नाखून को उखाड़ेगा, पहले पंख उखाड़ेगा, फिर नाखून को उखाड़ेगा, फिर अपने चोंच को चट्टान में मार-मार के तोड़ेगा। ये 3 काम करता है। 3 काम में बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है और ये 3 काम करने में लहूलुहान हो जाता है। खाने-पीने का ज़्यादा उसके पास साधन नहीं रहेगा। वो 3 महीने सॉरी 5 महीने इस कठिन दौर से गुज़रेगा और 5 महीने अगर गुज़ार लेता है, तो फिर से 40 साल का एक नया उम्र प्राप्त कर लेता है। और ये हमारे साथ भी है। जैसे मैंने कल बताया था, फिर से बता दूँ, लड़कियाँ, स्त्रियाँ, महिलाएँ 35 साल तक स्वस्थ, जवान, खूबसूरत रहती हैं, उनके शरीर का विकास होता है। लेकिन 35 साल बाद मोटापा, बीमारी और शरीर का ढलान की उम्र में आता है। आजकल ना पहले की उम्र ना 70 साल बाद होता था महिलाओं का, लेकिन आजकल 35 में आ जा रहा है। वैसे ही पुरुषों का 40 साल तक उम्र में जवान, खूबसूरती, ताकत रहता है। 40 के बाद ढलान आता है। पहले ये उम्र 80 साल था, लेकिन आज खान-पान, दिनचर्या ऐसा हो गया है कि वो सब जस्ट आधा हो गया है। लेकिन हम चाहें तो बाज की जैसे लड़की महिलाएँ 35 साल बाद, लड़के 40 साल बाद अगर मेहनत करें मेहनत करें, अपने आप को सही तरीके से मेंटेन करें, फिर से हम 40 साल या 35 साल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या है ना, लोग आजकल बहुत ज़्यादा इंटरनेट में बिज़ी हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। लोग फ़िल्मी दुनिया में बिज़ी हैं, लोग कॉमेडी में बिज़ी हैं, लोग न्यूज़ में बिज़ी हैं। लेकिन अगर आप सच मायने में अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो, तो उन चीज़ों में बिज़ी ना रहें। मैं अपना एक लॉजिक बताया हूँ, कई सारे लोग नए साथी होंगे, मैं इसको अगले सेशन में रखूँगा बहुत अच्छे से, कि बहुत सारे दुनिया में या हमारे भारत देश में जिन्होंने पैसा कमाया, जैसे धीरू भाई अंबानी ने, कादर खान ने, विनोद खन्ना ने, अमजद खान ने, ठीक है? ऋषि कपूर ने, ऐसे बहुत सारे स्टार्स लोग पैसा कमाए।
क्या आप इन्हें सफल मानते हैं? मेरे दृष्टिकोण और मेरे परिभाषा से ये लॉजिक कहीं नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इन्हें सफल नहीं मानता, मैं इन्हें असफल मानता हूं। असफल इसलिए मानता हूं क्योंकि इन लोग पैसे कमाए लेकिन सेहत नहीं कमाए। और कोई भी आदमी जब तक 100 साल नहीं जिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जब तक कोई आदमी 100 साल नहीं जिएगा, अपने जीवन के संपूर्ण ज्ञान अनुभव को दुनिया को, समाज को, लोगों को नहीं दे पाएगा। ये मेरा पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूं कि व्यक्ति का स्ट्रगल है, संघर्ष और सीखने का समय 60 साल तक रहता है। अरे अभी अभी आपकी उम्र क्या 35 होगी, 40 होगी, कई लोग का 50 होगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर आपके पास, देखो फाइनेंशियल तौर पे भी, अगर आपके पास आपके अकाउंट में कम से कम एनी टाइम मिनिमम बता रहा हूँ 10 लाख नहीं है, मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपका घर 50 लाख से ज्यादा का नहीं है, एक आलीशान गाड़ी नहीं है, ठीक है, बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं है, आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे के दृष्टिकोण से। तो एक व्यक्ति जो होता है ना, 60 साल तक स्ट्रगल करता है, जिंदगी को समझता है, सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है। और हमारे देश में अक्सर देखना 60 के आते आते व्यक्ति ढलान में आ जाता है, बिस्तर में आ जाता है, बीमार पड़ जाता है, दवाइयां गोलियों के सहारे वो कम से कम 10 से 20 साल काटता है। तो वो अपने अनुभव को कहाँ देगा? जैसे धीरू भाई अंबानी है, अपने अनुभव को लोगों को नहीं दे पाया, इस दुनिया से कुछ कर गया, पट गया। मैं हमेशा ये डायलॉग देता हूँ, ये लोग अपने अनुभव और अपने ज्ञान से दुनिया को फायदा नहीं दिला पाए और खुद पट गए। तो आप और हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम 60 साल तक अनुभव और ज्ञान लेंगे, लेकिन 60 साल बाद हम बिस्तर नहीं पकड़ेंगे, हम बीमार नहीं होंगे, हम आने वाले जनरेशन को बहुत कुछ दे के जाएंगे, जिससे हमारे ना रहने पे लोग हमें याद रखें, हमारे नाम को याद रखें और हमारा उदाहरण दें। ये कितने लोग चाहते हैं कि उनके ना रहने पे उनका वजूद रहे, उनका चेहरा रहे, उनकी मूर्ति रहे, उनकी फोटो रहे, उनका नाम रहे, उनकी पहचान रहे, उनका ज्ञान इस दुनिया में रहे। आप लोग क्या सोचते हो नहीं मालूम, लेकिन मेरा एक टारगेट है, मैं इस दुनिया में जाते जाते कम से कम 100 पुस्तक लिखूंगा। मेरा टारगेट है, क्योंकि आदमी का ज्ञान को अगर सहेज के रखने का सबसे अच्छा अगर कोई माध्यम है ना साथियों, तो माध्यम है ज्ञान। और वो ज्ञान हो सकता है वेदों के रूप में, जैसे पहला था ना, वेद था, शास्त्र था। हालांकि कई सारे आक्रमणकारी हमारे देश में वेदों और शास्त्र को जला दिए, लेकिन अगर मैं कुछ पुस्तक लिख के जाता हूँ, मेरा टारगेट 100 पुस्तक लिख के जाना है। और आई थिंक मैं 2021 में एक पुस्तक जरूर लिख के खत्म करूंगा, प्रिंट भी करूंगा। और मेरा उसके बाद टारगेट रहेगा हर साल एक पुस्तक लिखूं, फिर उसको मैं 2 पुस्तक में कन्वर्ट करूंगा। वही मैं लिखूंगा जो आप लोग को बता रहा हूँ, जितनी मेरी स्लाइडें हैं मेरे पुस्तक का रूप लेगी। तो साथियों, हमें कम से कम 100 साल जीना है, और सिर्फ आपके बच्चे, आपका परिवार को नहीं देना है, आपको इस दुनिया के बहुत सारे भटके हुए लोगों को एक सही रास्ता दिखाना है। हमारा देश का युवा, हमारे देश की पीढ़ी, आपको पता है, भटक चुकी है फिल्मी दुनिया में, क्रिकेट में। देखो, क्रिकेट को लेकर भी एक लॉजिक है कि क्रिकेट गरीब देश खेलते हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है, भारत है, जितने अमीर देश हैं, ब्राजील है, रूस है, अमेरिका है, ये लोग क्रिकेट नहीं, ये लोग फुटबॉल खेलते हैं। और कई सारे संत और महात्मा क्या बोलते हैं पता है? 22 मूर्खों का खेल अगर खेलना है तो क्रिकेट खेलो। खैर, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें जाऊंगा तो एक सेशन आराम से क्रिकेट के ऊपर ले सकता हूँ। मैं भी क्रिकेट का प्रेमी हूँ, लेकिन क्रिकेट को लोग ने, कई लोग जानते नहीं खेलना, लेकिन देखने में अपना पूरा अच्छा टाइम बर्बाद कर देते हैं। खैर, वो बहुत अलग मुद्दा है, उस पर हम नहीं जाते हैं। हम आज सेहत को लेकर चर्चा करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या है? सुबह उठते हैं, बिना ब्रश किए 2 गिलास नींबू पानी सेंधा नमक डाल के पीजिए। मैं रोज पीता हूँ, और इससे मेरा डाइजेशन सिस्टम जो है ना, पेट साफ होना सबसे अच्छा होता है। कई हमारे समाज में ऐसे लोग हैं कि बीड़ी पिएंगे तब गुड़ाखुर करेंगे, ऐसा है, गांव में है, कई लोग मैं जानता हूँ। चाय पिएंगे तो इतना खराब आदत। चाय के ऊपर मैं एक सेशन लेके आऊंगा, सिर्फ एक दिन चाय के ऊपर, कितना नुकसानदायक है। तो साथियों, आप सुबह उठते ही बिना ब्रश किए खाली पेट
आप 2 गिलास नींबू और सेंधा नमक डाल के पीजिए। अगर कोई ये काम करते हैं तो चैट में लिख के बता सकते हैं कि हाँ, सर मैं काम करता हूँ करके। काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो साथियों पहला काम। दूसरा काम, आप नींबू पानी पीने के बाद कम से कम 30 मिनट ज़ुम्बा है, डांस है, एरोबिक्स है, योगा है, एक्सरसाइज है, कम से कम 30 मिनट। एक अच्छे हेल्थ के लिए 1 घंटा कहा जाता है। अगर आपके पास 1 घंटा है, मैं बिल्कुल चाहूँगा 1 घंटा करें, लेकिन मिनिमम में 30 मिनट आपको करना ही है। जैसे 1 गिलास पीते हैं करके गीता सिद्धार्थ जी लिख रही हैं, सूर्य पैकरा जी, सर पानी केवल पीता हूँ। पानी केवल मत पीजिए, आप अपने डाइजेशन सिस्टम अच्छे बताइए। आप लोगों ने पहले सुना होगा, पहले हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर या बर्तन मांजने का कोई डिटर्जेंट नहीं था। हम किससे मांजते थे? राख में मांजते थे, जिससे खाना बनाते थे। और ज़्यादा अगर उसमें चिकनाई रहता था, हम क्या बोलते थे? नींबू ले ले, नींबू से मांजना। ये बात तो क्लियर है? तो नींबू से मांजते थे तो जो जमा-जुमाया है वो निकल जाता था। ठीक हमारे पेट में भी है, अगर नॉर्मल पानी पी रहे हैं तो राख से बर्तन मांज रहे हैं वैसा है, सिंपल चीज़ निकलेगा। लेकिन जितना ऑयली खाए हैं, वो ऑयली अगर नींबू पानी पीते हैं, जब नींबू बर्तन को साफ कर सकता है, तो आपके अंदर के बर्तन को साफ क्यों नहीं करेगा? आपके अंदर के मशीनों को क्यों नहीं साफ कर सकता है? तो आपके डाइजेशन सिस्टम को जो है ना, आपके बहुत अच्छा रखता है ये पानी। और कोशिश करिए, अगर आप 50 से नीचे हैं, 50 साल से नीचे हैं, तो आप चाहे तो पसीना निकले ऐसा एक्सरसाइज करिए। मेरा मानना है 60 साल के तो भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है डांस करिए। सबसे अच्छा तरीका है जुम्बा एरोबिक्स भी डांस ग्रुप है जो हम लोग करते हैं। मतलब म्यूजिक चल रहा है, हम लोग डांस कर रहे हैं। तो ये करिए अगर बेहतरीन सेहत आप चाहते हैं तो। और साथ ही साथ मैं अपनी बात बताऊँ, मैं शेफ साहब का प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आज जो मैं भी खा रहा हूँ, ठीक है? वो जो खा रहा हूँ, हाँ, हॉट वाटर जो बोल रहे हैं वही हॉट वाटर है ना? गुनगुना पानी करके पीता हूँ मैं। गुनगुना पानी में 1 नींबू डाल के और मैं सेंधा नमक डाल के 2 गिलास रोज़ पीता हूँ गुनगुना पानी से। वो सबसे अच्छा सेहत के लिए होता है। थैंक यू दीपक जी। तो 10 एमएल रोज़ मैं क्या पीता हूँ? नोनी प्रीमियम पीता हूँ। क्योंकि आज का जो खान-पान है ना, वो खान-पान बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो गया है और हम केमिकल खा रहे हैं। तो मेरे शरीर से जो अंदर में टॉक्सिन है, जो खराब चीज़ें हैं, वो मैं तो निकाल नहीं पाऊँगा, निचोड़ नहीं पाऊँगा। तो उसका एक तरीका जो समझ में आया है, नोनी प्रीमियम के मैंने फ़ायदे देखे, बहुत सारे वीडियो सर्च किया है और मैं, खुशी, उसकी मम्मी, हम तीनों लोग इसको डेली पी रहे हैं। क्योंकि हमारे शरीर से जो बीमारियाँ हैं, वो ये निकालने का काम कर रहा है और नोनी प्रीमियम 1300 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा नाश्ता में अगर आप, सबसे बेस्ट हो सकता है, हालाँकि इसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, अगर नाश्ता में है अंकुरित चना और फल या जूस को करें, तो सबसे बेस्ट होगा। अगर सच मायने में सेहत को अच्छा स्प्राउट होता है, मूँग जो भिगा के रखते हैं अंकुरित हो जाता है, चना अंकुरित हो जाता है, फल्ली है, ऐसे को करें, इससे आपके सेहत में बहुत सुधार आएगा, आपका शरीर फिट रहेगा, आपका पेट नहीं फैलेगा। मैं भी नोनी पीती हूँ, वाह! अच्छा है गीता सिद्धार्थ। मैं एलोवेरा जूस पी रहा हूँ, बढ़िया है, शांति सच में है सर, मैं भी लेती हूँ, बहुत अच्छा है। एलोवेरा ग्रीन टी ले रही है सुरेखा मैडम। हाँ, कोई भी एक ऐसा आप फूड सप्लीमेंट्री लीजिए, जो आपके शरीर के खराब चीज़ों को बाहर करने काम आए। और ये जैसे एलोवेरा ग्रीन टी है, ठीक है, नोनी जूस है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 2-3 हमारे जो जूस है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसको आप ज़रूर लीजिए। हाँ। अब एक चीज़ और है, अगर आप अच्छा सेहत चाहते हैं ना, तो फ़ास्ट फूड का कम उपयोग करो। इसमें मेरा क्या अनुभव पता है? मैं जब रोड में देखता हूँ तो इतने सारे ठेले हैं, इतने सारे ठेले हैं और कोई न कोई खड़े होके कोई चाट, कोई कोई कहे ना समोसा, कोई बड़ा, कोई भजिया ऐसा खाते रहता है। मैं इनको देख के ये सोचता हूँ कि इन लोग के घर में खाना बनता है कि नहीं?
बड़ा आश्चर्य लगता है। और इतने सारे, मैं जब छोटा था मुझे अच्छे से याद था, जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ पे गुपचुप ठेला लगता था और एक मिक्सचर भेल वाला ठेला लगता था। बाकी ऐसा तलने वाला चीज़, इसको फास्ट फूड मतलब जो तला रहा है वो फास्ट फूड है, ठीक है? और आज हमारी सेहत को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कर रहा है तो फास्ट फूड। मैं अपनी बात बता दूँ, अगर मैं घर से बाहर हूँ, लगता है भूख हो, तो मैं खाता हूँ, नहीं तो मैं घर में रहता हूँ ना, घर में रहना मतलब अपने शहर में रहना। तो हम लोग कभी भी फास्ट फूड का इस्तेमाल बाहर से नहीं करते। सबसे बड़ा नुकसान क्या पता है? ये लोग कढ़ाई में तेल डाले हैं ना, वो तेल खत्म नहीं हो पाए उसके ऊपर और तेल डालते हैं। तो कई दिनों का तेल ऊपर डाल के ना ये लोग बना के आपको देते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी खाने की वस्तु अगर तला गया, भुजा गया, तो उसमें कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि अगर एक रोटी है, एक रोटी में मान लेते हैं 10 कैलोरी है। मैं कैलोरी पिछले बार सेशन बताया था, एक बार और रिपीट करूँगा। अगर वो पूरी बन गया, छोले-भटूरे, तो उसका कैलोरी 100 हो जाता है। मतलब आपके शरीर में ज़्यादा चर्बी और ज़्यादा बीमारी आएगी। ज़्यादा अच्छा है कि आप घर का जो भी खाइए। और मैं आपको बता दूँ, खाना खाने के एक सिद्धांत, ज़मीन में बैठ के खाइए, बहुत सुकून मिलता है। देखिए मेरे यहाँ डाइनिंग टेबल था, जब ये बात समझ में आई कि ज़मीन बैठ के खाने में बहुत फ़ायदे हैं, मैं अपने डाइनिंग टेबल को ऊपर रखा दिया। और आज हम लोग ज़मीन में बैठकर ही खाते हैं। आपको पता है, कई ऐसे लोग इतने बीमार हैं कि पैर मोड़कर बैठ नहीं पाते। ऐसे कितने लोग हमारे ज़ूम में हैं, जो पैर मोड़कर बैठ नहीं पाते हैं। और पता है, आप पैर मोड़कर अगर बैठते हैं ना, तो आपके पेट में एक अलग भार पड़ता है जिससे कम खाना खिलाता है। अगर आप चेयर में बैठेंगे ना तन के, तो आपको ज़्यादा खाना खिलाता है। ये एक सिद्धांत है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ये बात से सहमत है कि सर सही है, हमें पैर मोड़कर बैठ के खाना खाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। कितने लोग को लगता है? आप लोग चैट में लिख के बताएँगे। सही है सर, कोमल जी लिख रहे हैं, नीरज जी लिख रहे हैं। लेकिन पता है, एक्चुअल में डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना हमारी संस्कृति थोड़ी है। हमारी संस्कृति है ज़मीन में पैर मोड़ बैठकर खाना। और मैंने पता है, बहुत सारे पीढ़ा होता है ना, वो बनवाया हूँ। लेकिन वो सारे ऊपर में है, खुशी की मम्मी और लोग को रखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रयास करूँगा कम से कम 10 ठो पीढ़ा बनाएँ, क्योंकि मैं देखता था पहले, पहले समय के, कि सामने पीढ़ा में थाली रखते थे, ज़मीन में बैठ के खाते थे। तो ख़ैर उसको फिर से निकाल के उसको हम लोग ट्राई करेंगे। तो जैसे लिख रहे हैं शांति जी बैठ के खाते हैं, गीता जी सही है सर करें। हमारी संस्कृति है, हम कितनों भी आगे बढ़ जाए, अगर आप डाइनिंग टेबल में खाते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मुझे जो चैन आता है नीचे बैठ के खाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाने खाने के बाद वज्रासन कीजिए। मैं रोज़ खाना खाता हूँ तो इस आसन में बैठता हूँ, चाहे जहाँ भी रहता हूँ। खाना पचाने के लिए सबसे अच्छा आसन है, मैं 10 मिनट करता हूँ, 5 मिनट लिखा, 5 मिनट कर सकते हैं, जो भी आपकी सहनशीलता है। लेकिन वज्रासन रोज़ खाना खाने के बाद मेरी आदत है, मैं कम से कम 10 मिनट करता ही हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो खाना खाने के बाद, क्योंकि इसको एक बार और बताया था, वज्रासन करते हैं। तंगधर पटेल जी आएँगे आखिरी में, वो एक बात रखेंगे जो बरमकेला से एक सेठ है, वो वज्रासन में बैठते हैं, तो तैयार रहिएगा। तो ये सेहत की एक अच्छी निशानी है। ये सबसे अच्छा आसन माना जाता है। तो जो करते हैं वो चैट में ज़रूर लिख देंगे। हाँ, जो स्लाइड मेरा गड़बड़ा गया था, वो शायद कॉपी हो गया था वहाँ गलती से। वो फिर से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। आपकी बीमारी में बहुत बड़ा योगदान है पानी पीना। जो लोग कम पानी पीते हैं ना, आपको बता दूँ वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। आप देखेंगे 2 स्लाइड है मेरा, 3 गिलास पानी सुबह उठने के बाद है। तो मेरा जो आदत है, 2 गिलास गुनगुना पीता हूँ पानी नींबू डाल के और सेंधा नमक। उसके बाद जब नोनी प्रीमियम पीता हूँ ना, तो नोनी प्रीमियम पीने के बाद मैं 1 गिलास पानी और पीता हूँ। ये मेरा आदत है। ठीक है? फिर लिखा है 1 गिलास नहाने नहाने के बाद, 2 गिलास खाना खाने के 30 मिनट बाद। ऐसा करके आप देखेंगे 2 गिलास 2 बार पिएँगे, 4 गिलास, 3 गिलास सुबह हो गया 7 गिलास और 1 गिलास हो गया नहाने के बाद 8 गिलास। कम से कम एक व्यक्ति को 8 गिलास एक मिनिमम पानी पीना ही चाहिए। आप देखिए, आप पानी पीते कि नहीं, आपको पता है लोग
जब से चाय पीना चालू किया, पानी पीने की संख्या मात्रा कम हो गई है। आप लोग जरूर याद दिलाइएगा, मैं एक दिन सिर्फ चाय के ऊपर सेशन लूंगा, चाय पीने से क्या क्या नुकसान है। वजन के हिसाब से एक दिन में पानी की जरूरत लिखा है 40 अगर किलो आपका है, ठीक है। अगर दिन में व्यायाम नहीं करते हैं तो लगभग 1.5 लीटर पानी, 1.33 लिखा है ना। अगर आधा घंटा व्यायाम करते हैं तो 1.68, और अगर व्यायाम 1 घंटा करते हैं तो 2 लीटर। 2 लीटर मतलब 8 गिलास, ठीक है। एक पाव 1 गिलास का। अगर आपको वजन 80 किलो आ जाइए, 80 किलो में, और अगर आप रोज एक्सरसाइज आधा घंटा करते हैं तो 3 लीटर। 3 लीटर मतलब कितना हो गया, 12 गिलास पानी। अगर आपका वजन 90 किलो है, अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो 4 लीटर। 4 लीटर मतलब 4 चौक 16 गिलास। एक मिनिमम ये पानी पीजिए। आज आज से ही आप काउंट करिएगा कि आप एक्चुअल में पानी कितना पी रहे हैं। पानी ही है जो आपके शरीर से खराब चीजों को बाहर निकालने का एक माध्यम है। तो मैं पानी कितना पीना चाहिए, खुशी ने एक वीडियो बनाया था, मैं आज उसको पोस्ट कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। हाँ, अगर अच्छा सेहत चाहते हैं, आप एक हफ्ते में एक बार, सॉरी कई लोग एक हफ्ते में एक बार करते हैं, लेकिन अगर एक महीने में एक बार उपवास करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काफी सारा सर्च किया वीडियो, तो आज हर हफ्ता लोग उपवास नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन हमें कम से कम एक साल में 12 बार उपवास रहना चाहिए। इसीलिए देखिएगा, हमारे शास्त्रों में कम से कम ऐसे 12 विधि विधान है हिंदू धर्म में, जिसमें आप साल भर में कम से कम 12 बार उपवास रह सकते हैं। और इसी को कई लोग हर हफ्ते रखते हैं, हर हफ्ते रख रहे हैं, सबसे अच्छा है। लेकिन साल में 12 बार उपवास रखें, एक माह में कम से कम एक बार। आप उपवास रखते हैं तो आपकी मशीन को आराम मिलता है, जितने शरीर में मशीन है ना, आराम मिलता है, जिससे आपके शरीर को आयु मिल जाता है और ज्यादा जीने के लिए। आप देखेंगे हमारा मशीन जो होता है, जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, लगातार चलाएंगे हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। हम ठंडा करते हैं, खड़ा करते हैं, इंजन गर्म होता है। हमारा शरीर में भी एक इंजन के जैसे पार्ट्स लगे। कितने लोग ऐसे हैं जो उपवास रखते हैं, थोड़ा चैट में लिख के बताएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम उपवास कहाँ रख सकते हैं सर, बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे भी कई लोग का सोच है। लेकिन मैं जानता हूँ कई लोग उपवास रहते हैं, तो वो चैट में लिखेंगे। नीलेश पाटिल जी लिख रहे हैं, सूर्यकांति चौहान मैडम लिख रहे हैं, माया वाह, विक्की आनंद जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग को बहुत बधाई। शांति जी लिख रही हैं। तो आप लोग हफ्ते में रहते हैं कि महीने में रहते हैं, वो भी थोड़ा लिखा दो। हफ्ते में एच लिख सकते हैं, महीने में एम लिख सकते हैं। हर मंडे, मदालसा क्रिकेटा मैडम, राधा सारथी जी, चलो बढ़िया है। आप लोग रहते हैं, और ये जो उपवास रहते हैं उनके अंदर एक अलग टाइप की, मैं नीलेश जी, मैंने शांति हफ्ते में लिख रही हैं, मुकेश उट्टी जी हफ्ते में लिख रहे हैं, सूर्यकांति जी एम महीने में लिख रही हैं, वाह बढ़िया है। तो इसको आजमाइए आप, और आदत पड़ेगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा। उसके अलावा आप जब भी खाना खाने की सोचते हैं, नाश्ता करने की सोचते हैं ना, मन के हिसाब से मत सोचिएगा कि मेरा मन कर रहा है समोसा खा लूं, मेरा मन कर रहा है कि पिज्जा खा लूं, मन नहीं। आपके सेहत के लिए क्या जरूरी है, उसके हिसाब से खाना चूज करिए। जब भी, जैसे कि देखिए, कभी कभी बिलास में विनय कौशल सर रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, तो हम दोनों घूमने आते हैं। तो हमारे पास एक जगह खड़े होते हैं, बस स्टैंड पुराना है, दो विकल्प होता है, एक जगह तलाते रहता है गरम गरम समोसा, आलू गुंडा, भजिया। आप बोलोगे सर इसका नाम मत लो, मुंह पानी आ रहा है। ऐसा रहता है। दूसरी जगह रहता है स्प्राउट रहता है और भेल रहता है। हमारा ऑप्शन रहता है 100%, हम पहले स्प्राउट खाएंगे, चना, उसके बाद हम एक एक भेल खाएंगे, या एक भेल में दोनों काम, क्योंकि कम खाते हैं बाहर का। तो हम, मन मन हमारा भी करता है गरम गरम दिख रहा है खा लेकर के, लेकिन हमारा हेल्थ कहता है नहीं, स्प्राउट और भेल खाइए। तो अपने मन को मारिए और सेहत के हिसाब से खाने का चुनाव करिए। जब बफे लगता है ना, याद रखिए, तो मैं बफे लगता है या कभी पार्टी रहता है, तो मैं अधिकतर उस खाने का चुनाव करता हूँ जिसमें ग्रेवी कम है, मसाला कम है, ऑयल कम है, और 5-6 आइटम है खाने का, लेकिन फिर भी मैं एक आध दो सब्जी में ना, जो मुझे लगता है मेरे सेहत के लिए जरूरी है, उसमें मैं खाना खा के निकल जाता हूँ। साथ ही साथ आप हंसते रहिए और मन को शांत रखिए।
मैं लोकवार में सिखाता हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मन शांत मतलब आपके घर में जो टेंशन हो रहा है ना, उसको दिल और दिमाग में मत लो। कूल माइंड से डील करो, ठीक है, ओके, हो जाएगा। आप कई लोग ऐसे इतना ज्यादा उतावले हो जाते हैं, इतना ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं, इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। टेंशन देने वाला तो निकल गया, लेकिन आपके दिलो दिमाग में टेंशन आ जाता है। कितने लोग ऐसे हैं छोटी-छोटी बात में चीज़ों को दिमाग और दिल में और मन में बैठा लेते हैं, लिख के बताएँगे? कितने ऐसे लोग हैं? उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो उनका हाथ पैर कई लोग का काँपने लगता है, कई लोग ना झल्ला जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? सूर्यकांति है, अनिल कुमार गुप्ता है, अच्छा, कलावती जी हैं। नहीं तो यही तो हमारा पता है योग क्या है बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अनसुईया भोई जी, विजय दुबे जी, योग क्या है? योग है अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करना, अपने क्रोध, अपने द्वेष, अपने घृणा को मतलब कंट्रोल करना ही योग है। योग का मतलब है बाहरी वातावरण आपके हृदय, आपकी आत्मा, आपके मन, आपके दिमाग में हावी ना हो पाए। कोमल जी भी लिख रही हैं। तो मेरे अंदर भी था कि मैं भी चिल्लाया, गुस्साया था, आपा खो देता था मैं, चिड़चिड़ा जाता था। लेकिन अब मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना चालू कर दी हूँ। मेरे को क्या लगता पता है कई बार? बड़ा बड़ा अजीब टाइप परिवर्तन। पहले तो मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, कई बार मैं मार-पीट भी देता था घर परिवार में, हाथ उठा देता था, चिल्ला देता था। लेकिन अब पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है, ना गुस्साने का, ना चिल्लाने का, ना मारने का। एकदम कूल माइंड से। लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे आस-पास के लोग आज भी चिल्ला रहे हैं, गुस्सा रहे हैं। तो आप लोग से एक विनती है, अपने क्रोध को संयम से और कंट्रोल में रखिए। अगर आप गुस्सा रहे हैं, उद्वेलित हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा संभावना है आपको बीमारी आएगी। कई लोग बोलते हैं, "सर हम दारू नहीं पीते, सर कैंसर कैसे हो गया?" अरे दारू से ज़्यादा नुकसानदायक गुस्सा है, क्रोध है, झल्लाना है। सर हम कोई नहीं नशा करते, कैसे हमको भगवान बीमारी दे दी है? अरे बेटा सबसे बड़ा नशा तेरा गुस्सा है। हाँ, ये साइंटिफिक सच है। ऐसे बहुत सारे लोग को लगता है कोई गलत प्रकार की आदत नहीं है, हम क्यों बीमार भगवान हमको क्यों बीमार दे दिया है? भगवान बताने आए या गुस्साते हो? दुनिया का सबसे बड़ा बीमारी है टेंशन, तनाव। चिता जो है शरीर को जलाती है, चिंता है आत्मा को जलाती है। शरीर को जलाती है। तो आपका चिंता है, क्रोध है, गुस्सा है, वो आपको जला रहा है। अगर आप सच मायने में निरोग रहना चाहते हो, तो डीआईपी प्लान अपनाइए। कितने लोग जानते हैं कि डीआईपी प्लान क्या होता है? मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे जीवन में 2 लोग ऐसे हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। सबसे पहले राजीव दीक्षित जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके जितने वीडियो हैं मैंने कई बार देखा है। भारत के प्रति देश की भावना मुझे उससे आया है। हेल्थ के प्रति जागरूकता मैं उससे सीखा हूँ। ये 2 गुण अगर मेरे अंदर आया है और लाया है, तो राजीव दीक्षित जी के द्वारा, और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वो सच मायने में देशभक्त थे। उनकी हत्या हो गई, छत्तीसगढ़ में हुई है। तो साथियों उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और दूसरा भी मेरे जीवन में आया है, वो डॉक्टर वी स्वरूप राय चौधरी आया है। सच मायने में कई बार कल्पना करता हूँ राजीव दीक्षित जी की आत्मा इनके ऊपर आया, ऐसा लगता है, क्योंकि ये आधुनिक तरीके से आज बीमारी को खत्म करना, देश के प्रति एक भावना जगाते हैं। तो इनका मैं काफ़ी सारे वीडियो देखता हूँ। अगर आपको स्वस्थ रहना, निरोग रहना है, डीआईपी प्लान अपनाइए। डीआईपी प्लान क्या है मैं वीडियो में शेयर कर दूँगा आपको। और लाखों लोग विदेशों में तक इसके डीआईपी प्लान से फायदा हुआ है। एक डीआईपी प्लान है जो अभी बताऊँगा डिटेल में। दूसरा है फ्लू डाइट। आपने अभी सुना होगा कोरोना से कई लोग मरे हैं। अरे भाई फ्लू डाइट को अगर अपना लेगा तो एक आदमी नहीं मरेगा कोरोना में। और मैंने कई लोग की कोरोना की बीमारी को ये बता के वीडियो भेज के पूरा समझा के 12 लोग की बीमारी को मैंने दूर किया, वो अस्पताल नहीं गए हैं। चेक करा के आए हैं तो भी ठीक हुए हैं। कई लोग को मैं बोला भैया चेक मत करा तो 3 दिन अपना ले।
तो ये 12 लोग को मैं ठीक क्यों, तो इसका 2 प्लान, डीआईपी प्लान और फ्लू डाइट मुझे इतना पसंद आया है। और जब से मैंने फ्लू डाइट देखा है ना, मैं कोरोना से नहीं डरता। मैंने सबसे ज्यादा कोरोना काल में मीटिंग लिया है, अलग अलग शहर में जाके। मेरे घर में सबसे ज्यादा मीटिंग हुआ है कोरोना काल में। कोई आदमी अपने घर में घुसने नहीं देता था। उस दौरान 20 लोग 25 लोग मेरे हॉल में आके मैं मीटिंग करता था। तो गीता सिद्धार्थ जी लिख रही हैं, विश्व प्राय चौधरी पसंद है, तो काफी कम लोग जानते हैं, मतलब आप लोगों ने चैट में लिखा नहीं है। चलो, डीआईपी प्लान क्या है, मैं आज वीडियो भेज दूंगा, मुझे याद दिलाइएगा। एक पानी पीने का तरीका, दूसरा डीआईपी प्लान। फ्लू डाइट को मैं कभी और बताऊंगा। डीआईपी प्लान क्या है? डीआईपी प्लान कुछ नहीं है। डीआईपी प्लान सिर्फ एक है, वो है खान पान को सही करना। आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति 106 किलो का था, वो 81 किलो का हो गया है। ये हर मतलब ये लगभग 1000 से ज्यादा बीमारी को खत्म करता है। एक डॉक्टर का भी वीडियो डालूंगा, आप लोग याद दिलाइएगा। एक डॉक्टर जिसकी बाईपास सर्जरी 3 बार हो गई थी, मरने के कगार में था, डॉक्टर होके बहुत बड़ा, उसकी पूरी फैमिली डॉक्टर। पता चला डीआईपी प्लान के बारे में उसने अपनाया, और उसका बीमारियां पूरा खत्म हो गया। वो बोल रहा था कि पूरा जो हॉस्पिटल है ना, जो डॉक्टरी फील्ड है, वो पूरा पूरा बिजनेस और पूरा पूरा व्यवसाय बन गया। कोई लोकहित और किसी प्रकार का सेवा नहीं है, अब पूरा बिजनेस हो गया है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाए तो आपको वह वैसा ही मिलेगा। और ज्यादा अच्छा है कि आप बीमार ही ना पड़े। तो डीआईपी प्लान हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। क्या है डीआईपी प्लान? सुबह से लेकर 12 बजे तक आपको खाना में सिर्फ फल खाना है, सिर्फ फल, वेट के हिसाब से। वो कैसे क्या है मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको 12 बजे तक कोई घर में बना के भी नाश्ता नहीं करना है। पोहा है, चपाती है उपमा है, ठीक है, डोसा है, ये सब कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ सुबह से लेकर 12 बजे तक आपको फ्रूट ही खाना है, चाहे जूस भी ले सकते हैं। दूसरा, आप खाना खाने के आधा घंटा पहले एक प्लेट आप सलाद खाइए। अब देखो, एक्चुअल में क्या है ना, सलाद की जो प्रक्रिया है ना, हमारे हिंदुस्तानी लोग गलत कल्चर ले आए। कामचोरी, कैसे कामचोरी? एक्चुअल में सलाद खाने का जो तरीका है ना, खाना खाने के आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ने विदेशी कल्चर को अपनाया, लेकिन उसी के साथ परोसा। तो आधा घंटा खाने खाने के पहले आप सलाद खाइए, फिर आधा घंटा बाद आप घर में गरम गरम खाना खाइए, दाल रोटी चावल हरी सब्जियां। ये दूसरा हो गया। तीसरा, आप खाना खाते हैं तो कोशिश करिए 8 बजे के पहले आप रात का खाना खाइए, और रात के खाना खाने के पहले आधा घंटा सलाद खाइए, और उसके बाद वही दाल चावल रोटी सब्जी खाइए। ये 3 टाइम का खाना है। 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है, दोपहर का खाना सलाद आधा घंटा पहले घर का बना हुआ वेज, उसके बाद रात 12 बजे तक खाना खाना, आधा घंटा पहले आपको खाना है सलाद, और उसके बाद वही दाल चावल रोटी जो घर का बना है वेज। 2 चीजों का ध्यान रखना है, बाहर का कोई चीज नहीं खाना है आपको, तला भुना चीज घर का भी नहीं खाना है, एकदम क्लियर समझिए। और आपको ये पहला चीज नहीं खाना है। तो अगर ये डाइट प्लान अपनाते हैं, तो आप 3 महीने तक करते हैं, तो आपके शरीर का पूरा सर्विसिंग हो जाएगा, और जितना बीमारी है सब बाहर निकल जाएगा। यहां तक कि मोटापा भी कम हो जाएगा ना, याद रखना। तो बाहर का चीजें कुछ नहीं खाना है, पहला। दूसरा, पैकेट वाला सिस्टम जो भी आता है, पैकेट में फल्ली आता है, मिक्सचर आता है, बिस्किट आता है, पैकेट वाली चीजें और बाहर की चीजें 100% नहीं खाना है। इसको लगातार 3 महीने तक करना है। और हर व्यक्ति को साल में एक बार डीआईपी प्लान करना चाहिए, और हर व्यक्ति को महीने में एक बार फ्लू डाइट करना चाहिए। मैं महीने में एक बार फ्लू डाइट करता हूं। तो एक छोटा सा नुस्खा है साथियों, इसको अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो चैट में लिख कर बताएंगे कितने लोग को ये डाइट प्लान अच्छा लगा, और कितने लोग इसको फॉलो करने वाले हैं। प्लीज चैट में लिखेंगे आप, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। 1 मिनट, जब तक आप लोग चैट में लिखेंगे।
थैंक यू। काफी सारे लोग लिख रहे हैं। ये प्लान अपने बुजुर्गों तक दे सकते हैं। गीतांजलि लिख रही हैं, राधा सारथी जी लिख रहे हैं, दीपक जी लिख रहे हैं, मदालसा मैम लिख रही हैं, तो काफी सारे लोग लिख रहे हैं। तो ये डाइट प्लान को अपनाइएगा, और मैं इसका वीडियो याद से मुझे दिलाइएगा, मेरे चैनल में मैं डाल देता हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा। और कुछ होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। 1 साल में एक बार डीआईपी प्लान, और 1 महीने में एक बार फ्लू डाइट। फ्लू डाइट में आपके शरीर में जितने भी ना सर्दी है, खांसी है, बुखार है, वो सब खींच के बाहर कर देगा। सिर्फ 3 दिन करना होता है। 3 दिन उसको अच्छे से बताऊंगा क्या क्या करना होता है करके। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज का सेशन काफी टाइम हो रहा है, और कल का सेशन शानदार रहेगा लीडरशिप के ऊपर। तो आप तैयार हो जाइए। तो साथियों, आज का ये मेरा अनुभव था, और मुझे उम्मीद है आज का मेरा ये अनुभव आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा, काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, और बहुत ज्यादा आपको सीखने का मौका मिला होगा। तो क्या आप रेडी है? अब मैं चाहूंगा तंगधर पटेल जी अगर हमारे साथ है। तंगधर पटेल जी, तो जो वज्रासन आपके एक पहचान वाले करते हैं, जिसके बारे में अक्सर बताते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, मैंने इधर से अनम्यूट कर दिया है, आपको स्पॉटलाइट में देता हूँ। ठीक है, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस पैनल में मेरे को मौका दिया सर। और इस पैनल में आए सभी साथियों को सुप्रभात। दिन शुभ मंगलमय हो, सपनों को पूरा करने वाला दिन हो। सर, वज्रासन मैं अक्सर करता हूँ, हालांकि कभी कभी मैं 10 मिनट तक नहीं करता हूँ, या उससे ज़्यादा हो जाता है, कभी 5 मिनट। क्योंकि मैं सर, मेरे मोहल्ले में हमारे एरिया के सबसे बड़े अग्रवाल जी हैं, रूपचंद जी अग्रवाल सेठ हैं। वो बाहर का कोई भी होटलिंग नहीं करते, कोई भी। मैं आज तक मेरी लाइफ में देखा, वो कहीं भी तले भुने चीजें, सिर्फ घर का खाना खाते हुए देखा हूँ। और अक्सर देखा हूँ जो गले में बैठते हैं, उनका जो वो रहता है सोफा सोफा या गद्दा, वो वज्रासन की मुद्रा में अक्सर बैठते हैं। आलती पालती मार कर क्या, जैसे कई सेठ लोगों को देखेंगे ऐसे ऐसे टेढ़ा हाथ पैर ऊपर नहीं, मैं उनको सिर्फ वज्रासन पे ही देखा हूँ। और आज जहाँ तक हो सके मैं देखा हूँ, उनका पेट कभी निकला नहीं है, वो कभी बीमार नहीं पड़े हैं, और फिट और स्लिम ही है। और आज उनकी उम्र लगभग लगभग मैंने 65-67 साल की उम्र हो गई हो, और एकदम फिट, पेट में कभी निकला नहीं, एकदम स्लिम। तो मैं अक्सर देखा हूँ। आज आपने जो सारंगढ़ में बताया था वज्रासन के फायदे सर, तो उस चीज को मैं देखता हूँ और बैठता हूँ अक्सर। तो बहुत अच्छा, एक तो घुटने में आराम मिलता है सर, रिलैक्स होता है, पैर कहीं आए रहते हैं, कहीं घूम के आए रहते हैं, कहीं बाइक में, कहीं फील्ड में, और आपका जांग पैर घुटने, आप जूता दिन भर पहने रहते हैं तो पूरा जो पंजे रहते हैं दर्द करते रहते हैं। तो आप वज्रासन में आते ही 10 मिनट बैठ जाते हैं तो पूरा आपका नीचे से पूरा रिलैक्स लगेगा। और नहीं होगा तो आप इसको करके देखिए। और जो सर ने बताया, खाना खाने के बाद यदि आप 10 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो आपका खाना बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से पचेगा, जिससे आपको, आपके शरीर को, आपकी अतड़ियों को माने ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। मैं, कई लोग ऐसे हैं मांस खाते हैं, मुर्गा मटन खाते हैं, उनको तो वज्रासन बहुत जरूरी करता है, क्योंकि वो हार्ड हार्ड खाना है, तो उसको देर से पचता है। तो उनको तो वज्रासन 15 मिनट तक कम से कम खाना खाने के बाद बैठना चाहिए। और उस बार सेशन रखा था कि दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स 5-10 मिनट करना चाहिए, और रात को खाना खाने के बाद आपको सोना नहीं है, जो खुशी जी ने शुरुआत में रखा था। तो ये वज्रासन करके रखे तो दोस्तों, आपका पाचन क्रिया बहुत ही बेहतरीन। जी थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया। धन्यवाद तंगधर पटेल जी। और आज के सेहत को लेकर अगर कोई अपना अनुभव रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कोई भी हाथ उठा सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं, तो आप अपना अनुभव जरूर रख सकते हैं। चैट में लिखेंगे तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, अपना अनुभव रखना चाहते हैं। सूर्यकांति मैडम को मैं लेता हूँ, म्यूट करेंगे मैडम आप, आपको मेरे तरफ से ओके है। और बाकी लोग चैट में लिखेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे का अनुभव बांटेंगे।
हाँ, आप जी स्पॉट सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। जी सर, सबसे पहले तो सर आपको शुभ प्रभात और बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी, तहे दिल से कोटिशः नमन सर जी। क्योंकि शरीर हमारे स्वास्थ्य ही समृद्धि है सर। हम जब स्वस्थ रहेंगे सर तो खुद काम कर सकेंगे और दूसरे लोगों का सेवा भी नहीं हमको ज़रूरी है सर। क्योंकि सर बीमार पड़ जाते हैं तो एक दिन भी हम बीमार पड़ गए तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगी, इस टाइप का सर। ये मेरे साथ हो भी चुका है। इसलिए सर मैं बीमार पड़ना नहीं चाहती हूँ सर कोई भी स्थिति में और मैं योगा को अपना चुकी हूँ सर, अब बहुत दिन हो गया मैं योगा करती हूँ और योगा के वजह से अभी मैं स्वस्थ हूँ। कभी-कभी बीच में परिस्थितियों के कारण सर्दी-जुकाम में छोटी-छोटी बीमारियाँ बिल्कुल हो जाती है सर। तो इसके लिए भी मैं बहुत अच्छे से अभी खान-पान को सही सुधार कर रही हूँ सर जी। और राजीव दीक्षित के बारे में जो बताए सर जी आप, मैं भी उनको जानती हूँ, कई सारा उनका वीडियो मैं देख चुकी हूँ राजीव दीक्षित जी का और मैं उसको अपनाती हूँ सर। यहाँ पे आपने बताए हैं सर, माने पैर मोड़ करके ज़मीन में बैठ कर के खाना खाने का नियम सर। बिल्कुल सर, हम लोग ज़मीन में पैर मोड़ करके बैठ के खाना खाते हैं सर, तो हमारा जो खाना खाने का जो पहले की जो पद्धति है सर, वो आधुनिक पद्धति नहीं बल्कि आचार्य पद्धति है सर, जो कि हमें सचमुच ज़मीन में बैठकर ही खाना खाना चाहिए। इसको हम लोग बिल्कुल अपनाते हैं सर। और आपने पानी पीने का जो नियम बताया सर, पानी बिल्कुल सुबह-सुबह हमको पीनी चाहिए सर। पानी पीने से कई सारी फ़ायदे होती है और पानी बार-बार पीनी चाहिए सर। मैं तो फ़ील्ड में एक घर में कभी-कभी 2 गिलास पानी माँग लेती हूँ सर और पानी पीती हूँ सर और उस पानी पीने का मेरे को भी लाभ मिलता है। और चाय सर, चाय की यदि बात आप बोले हैं उसके बारे में सेशन देने के लिए सर, तो मैं तो चाय का बिल्कुल विरोधी हूँ सर, कई साल हो गया मैं चाय नहीं पीती हूँ। और कभी किसी घर में एकदम से जबरन किए, तो पूरे चाय को रखवा देती हूँ सर, उसमें 2 घूँट चाय बचना चाहिए। तो चाय बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए सर, कई माने नुकसान है चाय पीने के और मैं आपसे मैं मुँह ज़बानी भी इसको मैं सुनना चाहती हूँ सर आगे सेशन के लिए। तो मेरे को समय दिए सर और इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद और हम अपने सेहत को अच्छे बनाए रखेंगे सर क्योंकि मैं भी सेहत को बहुत ध्यान देती हूँ। कभी-कभी अभी बूट कैंप से आई तो सर मेरा पैर थोड़ा सूजन हो गया था, दर्द हो रहा था। तो एक मन ऐसे हो जाता है कि मैं शायद ज़्यादा दिन नहीं बचूँगी, ऐसे लग जाता है सर। तो बिल्कुल सर मैं दीर्घायु जीना चाहती हूँ सर और परिवार और देश समाज की सेवा करना चाहती हूँ सर। तहे दिल से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम सर कि हेल्थ के बारे में आप इतना अच्छे से सुबह से हमको बताए सर, इसके लिए आपके मार्गदर्शन, आशीर्वाद के से लिए सर, तहे दिल से कोटि-कोटि नमन सर जी। धन्यवाद सर जी। चलो आपको आशीर्वाद है, 100 साल जियोगे आप। धन्यवाद सर जी। थैंक यू। विक्की आनंद जी अपना अनुभव रखेंगे, आपने बोला। जी सर, नमस्कार सर। सर्वप्रथम आपको इस चैनल में लाने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और जितने भी हमारे से साथीगण जुड़े हैं, उनको भी सुप्रभात, नमस्कार। सर, मैं ये अनुभव अपना रखना चाह रहा हूँ सर। पिछले 1 साल पहले मैं 2 साल से आपने बताया सर कि फास्ट रखना चाहिए। तो सर 2 साल तक मैं फास्ट रखता था संडे को, क्योंकि मेरा ड्यूटी था। तो संडे एक एक ही ऐसा दिन था जब मैं खाली रहता था बोलिए। लेकिन मैं फास्ट रखता था एकदम निर्जरा फास्ट हुए थे शाम तक, मतलब 8 से 9 बजे तक समथिंग, बिल्कुल पानी तक भी नहीं पीना था। लेकिन उस दिन काम नहीं करना था, लेकिन काम होता था। लेकिन पहले 1-2 सप्ताह तो थोड़ा तकलीफ हुआ, मगर उसके बाद 1-2 सप्ताह के बाद में मुझे तकलीफ बिल्कुल नहीं होने लगा था। एकदम नॉर्मली जो भी काम आता था, जो भी काम करना होता था उस दिन, देखा जाए तो ऑल ओवर संडे को ही मैं ज़्यादा व्यस्त हो जाता था, ऐसा था। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ सर। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ वजह से मैं उस काम को नहीं कर रहा हूँ सर। तो पहले से आप बता रहे हैं बिल्कुल फैक्ट में आया है मेरे शरीर में, लेकिन फिर अपना उस चीज़ को मैं अपने जीवन में लागू करूँगा सर। और आपके द्वारा बताया गया है कि पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए, जो कि मैं कम करता हूँ सर। उसको भी अच्छे से अच्छे पिएँगे और अपने घर में भी
सभी को बोलूंगा सर कि अच्छा से अच्छा पानी पिए सर, और जितना भी आपके द्वारा जानकारी दिया गया इसको बिल्कुल लाइफ में फॉलो करना है सर। इतना कह के अपना वाणी विराम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तंगधर जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ तंगधर जी जी। हाँ सर, जी हाँ सर। सर मैं एक बात भूल गया जो उपवास को लेकर के है। मेरे जीजा हैं, सगे जीजा हैं, जो मालाकार सर के ससुर जी हैं, मिस्टर सुशील कुमार पटेल, कृषि विस्तार अधिकारी हैं, और हमारे गांव में पिछले 10 या 12 साल से ट्रांसफर हुआ तो वहीं घर बना लिए हैं। तो मैं सर उनको देखा हूँ, वो अलेख ब्रह्म है, मतलब जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में कुमपटिया बोलते हैं। वो सवेरे हर दिन 5 बजे उठते हैं, नहाते हैं, और शाम के 5 साढ़े 5 बजे सूर्य अस्त से पहले खाना खा लेते हैं। पहले खाना खाते हैं। पहले खाना खा लेते हैं, तो कुमपटिया बोलते हैं हम लोग, अलेख ब्रह्म वाले हैं। तो सर मैं उनको देखा हूँ, हफ्ते में 1 दिन उपवास रहते हैं। बढ़िया। मतलब कि इस सप्ताह सोमवार को रहे तो अगले सप्ताह मंगल को रहेंगे, फिर अगले सप्ताह बुधवार को रहेंगे, अगले सप्ताह गुरुवार को रहेंगे। तो सर मैं आज जब से उनको मैं देखा हूँ, कभी उनको बिस्तर में लेटे हुए, कभी बीमार पड़ते हुए, या उनका सेहत खराब होते हुए मैं कभी नहीं देखा। आज तक नहीं होगा तो सर मेरी दीदी की शादी हो गया होगा, कम से कम 20 साल 25 साल हो गया होगा, मैं उनको बीमार होते हुए या उनका पेट खराब, सेहत खराब होते हुए आज तक नहीं देखा हूँ। शरीर फिट, तंदुरुस्त, एकदम चुस्त पुस्त दुरुस्त। योगा करते हैं और सवेरे मुड़िया मारते हैं 5 बजे नहाने के बाद। तो वो पूरा हर हफ्ते रहते हैं। सिर्फ दिन भर खाना नहीं खाते हैं, और शाम को बढ़िया दलिया या खिचड़ी ही खाते हैं शाम को सिर्फ। तो ये उपवास का फायदा है सर, जिनके कारण उनका पेट संबंधी या शरीर कभी बीमार नहीं पड़ा है, उनका मशीन सुचारू रूप से चालू करता है। जी थैंक यू। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवती सोनवानी जी आएंगे, अनम्यूट करेंगे। तो तंगधर पटेल जी, हाँ सर। कि जो वो फॉलो कर रहे हैं ना, वो हाँ फॉलो सर। हमारे महात्मा लोग करते थे, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ रहे। जी जी, वो अगर महात्मा आप, थे सर। हाँ, अगर आप हॉस्पिटल गए, आप लुटाएंगे। अपना आपका पूरा कमी डालेंगे। इतना ज्यादा शोषण होगा कि आपका ना टेस्ट भी 10,000 चला जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक सच है। में। तो ये चीजें हैं। और आप लोग उपवास रहेंगे तो रात को खाना खाना नहीं है पेट भर। लोग क्या करते, उपवास रहेंगे दिन भर और दोपहर और रात का खाना फिर एक साथ पेल लेते हैं। हाँ सर, दिन भर का वो तो वही हो गया ना सर। तो तो आप वो भी खाते हैं तो हल्का दलिया खाते हैं सर, या खिचड़ी हल्का सा। आप उपवास रहे तो रात को भोजन नहीं करना है, दाल रोटी चावल, आप फल खाइए, या हल्का सा कोई चीज हम बनाते नहीं, इससे सूजी उजी इस टाइप का हल्का सा चीज वो बना के आपको खाना है, ठीक है। सर मेरे मेरे भाभी हैं, सबसे बड़े भाभी हम लोगों के, जो पोस्ट मास्टर हैं, उनके हमारे भाभी क्या करते हैं, कोई भी उपवास, जन्माष्टमी या कुछ भी उपवास रहता है तो रहती हैं, तो दिन भर तो नहीं खाते हैं, लेकिन शाम को पूरा दिन भर का खुराक निपटा देती वो वैसा आप लोग को नहीं करना है भाई। तो मैं, अच्छा। उपवास रहने का क्या मतलब है भाभी, दिन भर भूखी हो, पूरा दिन भर का शाम को खाना खाए जा रही है। तो केला ले लेंगे, 1 दर्जन ले लेंगे, सूजी सेवाई ले लेंगे, और ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, दिन भर का खुराक फूंक देती है। मुकेश जी हैं, मुकेश जी अपने आप का वीडियो चालू करो, अनम्यूट करो, क्योंकि आप लिखे हो तो मैं आपको स्पॉटलाइट मिला रहा हूँ। थोड़ा फास्ट करेंगे अगर आ सकते हैं तो, अन्यथा हाँ चलो आप वीडियो चालू करो। आपको स्पॉटलाइट में रिप्लेस कर रहा हूँ। आइए अपना अनुभव रखिए। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात सर। सुप्रभात। सर मेरे को इस पैनल में जो है बोलने का मौका दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने जो बताया सर, सुबह उठ करके जो है पानी पीना, योगा मेडिटेशन के बारे में सर, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा सर। और मैं जो है प्रतिदिन सुबह उठ करके जो है 2 गिलास पानी पीता हूँ सर, और 15 से 20 मिनट जो है योगा भी करता हूँ सर। और सर आप बताए सर चाय के बारे में, तो चाय मैं बहुत पीता हूँ सर, लेकिन अब आप बताए सर तो अब चाय जो है अब मैं कम कर दूंगा सर, चाय नहीं पीऊंगा सर। बस सर इतना ही बोलना चाहूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। चाय सबसे बड़ा जहर है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सूर्य पैकरा जी आप अच्छा सर। आएंगे, आप लिखें, अगर आप आ सकते हैं तो आइए, थोड़ा जल्दी करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना अच्छा अनुभव रख रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग को प्रेरणा और शिक्षा मिल रही है ना।
चलो सूर्य पैकरा जी, अंकिता जी लिखी है। अंकिता जी को मैं स्पॉटलाइट में लाता हूँ, तो अंकिता जी अपने आप को अनम्यूट करिएगा। अंकिता जी, हाँ मेरे तरफ से ओके है, देखिए आप एक बार ट्राई करिए। और वीडियो भी आपका ऑफ है। अपने आप को है, एक बार फिर अनम्यूट करिए अपने आप को, तो अच्छे से आएगा। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। सर जी मैं जैसे कोई भी उपवास रहती हूँ ना सर जी, तो शाम को मैं पूरी भरपेट खा देती हूँ सर। कोई अर्थ नहीं है उपवास रखने का फिर। मुझे लगता है सर मैंने अपने जो उपवास का था ना मैं पूरे कर ली सर। दिन भर रही मतलब हो गया मेरा उपवास सर। नहीं शाम को पूरा कसर उतार लिए। और शाम को खा देती हूँ सर। चलो इसका ध्यान रखिएगा, अगली बार से ऐसा उपवास नहीं रहना है। हाँ बघेल मैडम जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अंकिता जी आपकी बात कंप्लीट हो गई, क्या और बात रखेंगे? सर जी सर, थैंक यू सर। स्वागत है। तो विमला जी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, स्वागत है आपका। जी सर, पहले तो धन्यवाद सर जो बोलने का मौका दिए सर, और सभी सर मैडम को मेरा नमस्कार। सर जो आज स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिए सर, बहुत ही अच्छा जानकारी दिए सर। क्या है सर, हम लोग कहीं ना कहीं खान पान में कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं, इससे मेरे से गलती होता है सर। सच कहूँ तो मैं चाय बहुत पीती हूँ। फील्ड में गई, अगर मैं 4 घर गई तो 4 घर पक्का चाय मिलता है। अभी मैं शंकरगढ़ गई थी सर, शंकरगढ़ में मैं 2 दिन रही हूँ, और 2 दिन में नहीं मैं सर 15 से 20 कप चाय पी हूँ सर, जिसके चलते सच में मेरे यहाँ सीना में दर्द हो गया था सर। जो मैं आपको उस दिन बता भी रही थी सर कि सीना में दर्द हो रहा था, तो पता चला कि वो चाय के चलते मतलब पेट में गैस बन गया था। तो अब मैं ठान ली हूँ सर कि अब किसी के घर में जाऊंगी, जैसे अभी सूर्यकांति चौहान मैडम बताई कि मैं थोड़ा सा ही मांगती हूँ, तो ताकि सामने वाला व्यक्ति को बुरा भी ना लगे। चलो भाई हमको आधा कप नहीं, आधा से आधा मतलब हम 1 घूंट भी लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को अच्छा भी लगे कि पी रहे हैं। तो ये सब थोड़ा-थोड़ा बात हमको ध्यान रखना है सर, ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहे, फ़ायदेमंद रहे। और जैसे उपवास का बात करें सर, तो उपवास पहले मैं रखती थी, तो क्या होता था कि दिन भर उपवास रहने में, और मैं निर्जला उपवास रख लेती थी। तो वो दिन भर उपवास रखने में सर, और निर्जला उपवास तो रहती, लेकिन उसमें चाय 2-3 कप पी लेती थी, तो वो दिन भर पेट में गैस बन जाता था सर। लेकिन अब है कि अब उपवास अगर रहती हूँ, मान के चलिए सुबह में चाय पीऊँगी, आधा कप पीऊँगी, फिर पानी पी लेती हूँ, और फिर दिन भर रहूँगी, फिर शाम को समझिए 1 रोटी खा ली या फिर कुछ, तो उससे क्या है कि शरीर भी ठीक रहता है सर। और आप जैसे स्वास्थ्य के टिप देते हैं सर, बहुत ही अच्छा लगा है सर, और मैं पूरा पालन कर भी रही हूँ सर। जैसे पानी पहले नहीं पीती थी, तो अब सुबह उठ के गर्म पानी में पीती हूँ। ये है कि अभी नोनी प्रियम पी रही हूँ सर, तो उसके साथ में गर्म पानी पीती हूँ सर। तो अभी स्वास्थ्य भी अच्छा लगता है सर, और पेट का प्रॉब्लम जितना था सर, सच कहूँ तो बहुत ही धीरे-धीरे कम हो रहा है सर। जी धन्यवाद सर, और इतना बेहतरीन जानकारी आप दिए सर स्वास्थ्य के लिए। अगर हम लोग इस चीज को पालन करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। जी धन्यवाद। चाय के प्रेमी बहुत हैं आप, हैं और ऐसे कई लोग हैं। तो साथियों चाय बहुत बड़ा जहर है, आगे के सेशन में बताएंगे। कोई ये मेरे को नहीं बोल रहा है कि सर डीआईपी प्लान अपनाना है, 1000 से ज्यादा बीमारी खत्म करता है। शांति जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे, आपने लिखा है, मैं आपको स्पॉटलाइट में देता हूँ, स्वागत है आपका, बोलिए। नमस्ते सर, नमस्कार। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप व्रत के बारे में बता रहे थे, तो मैं व्रत करती थी, अब छोड़ दी हूँ क्योंकि तबीयत बहुत खराब हो गई थी व्रत करने से। और मैं व्रत करती थी तो सुबह से लेकर शाम तक निर्जला रहती थी, कुछ भी पीती नहीं थी, कुछ भी खाती भी नहीं थी, और नाइट में कम से कम 1 रोटी ले लेती थी या थोड़ा सा चावल, अधिक मैं नहीं खाती थी। तो मेरे मम्मी पापा भी डांट लगा रहे थे कि तबीयत बिगड़ रही है, फिर भी नहीं मान रही व्रत करने से, कह के बहुत मुश्किल से मैं छोड़ी हूँ व्रत करने को। इतना ही कहती हूँ, धन्यवाद सर जी। तो व्रत करने का तरीका होता है, उस तरीके को अपनाइए। जी सर। ठीक है, चलो अच्छा लगा आप रखे। तो व्रत हफ्ते में 1 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीरज जी आप अगर आ सकते हैं तो आइए, हफ्ते में 1 बार व्रत रखें,
कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहेगा, ज्यादा ही महीने में रखें। नीरज जी, आप किस दुनिया में, चंद्रमा में, ऐसा लग रहा है। चलो आप अपना अनुभव रखो। विक्की आनंद जी लिख रहे हैं डीआईपी प्लान करना है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि डीआईपी प्लान क्यों नहीं कोई बोल रहा है कि करना है। हाँ, वीडियो ऑफ करके बात कर सकते हैं नीरज जी, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। नीरज जी बात करेंगे कि हम किसी और को लें? चलो नीरज जी, सुरेखा मैडम अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप? स्वागत है आपका। जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है जी। सबसे पहले तो सर मेरा प्रणाम सर जी आपको, और इस पैनल पर आए हुए सभी साथियों को भी मेरा प्रणाम सर जी, और मुझे बोलने का मौका दिए सर जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और जैसे कि सर अभी आप पानी के बारे में बताए सर, तो मैं वीडियो देखी थी सर कि सुबह खाली पेट पानी पीने के क्या फायदे होते हैं सर, उसको देखी थी। और उसमें बताया गया था सर कि हम सुबह जब खाली पेट रहते हैं और रात भर का जो सुबह का जो हमारे मुंह में लार होता है सर, तो वो अमृत के समान होता है सर, और अमृत के समान होता है, और वो हमारे शरीर में पानी के साथ जाता है सर, तो कई बीमारियों को हम हमारे शरीर से दूर करता है। तो ये है सर। और चाय तो मैं बहुत ही कम पीती हूँ सर, सुबह तो नहीं पीती हूँ सर, मतलब एक दिन में एक बार चाय हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम रहता है सर। और मैं खाना भी बहुत कम खाती हूँ सर, इतना भर पेट नहीं खाते हैं हम लोग, और हमारे घर में उतना ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ते सर हम लोग। और सही है सर, डॉक्टर के पास जाने से सिर्फ हमारे पैसे बर्बाद होते हैं, उससे अच्छा है सर कि हम अपने शरीर को मेंटेन करें सर। तो बहुत ही फायदा हो रहा है सर, आप जो जानकारी देते हैं सर, उसका हम लोग सभी प्रयोग करते हैं सर, और इसका फायदा हम ही लोग को हो रहा है सर। और साथ ही साथ सर हम चाहेंगे सर हम कई लोगों को इसका लाभ दिलाए सर। तो बोलने का मौका दिए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं तो आपके फैमिली से मिला हूँ, आप लोग मोटे नहीं हैं। क्योंकि आप लोग पूरा भर पेट खाना नहीं खाते हैं, और आप सब लोग स्वस्थ रहते हैं। ऐसे मैं आपके घर एक बार गया था तो मुझे प्रतीत हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना अच्छा अनुभव रखने के लिए। सत्यवती सुनवानी मैडम अगर आ सकती हैं तो आइए, क्योंकि आपको मैं ट्राई करते हो गया। हाँ, आप आ गए हैं तो प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग सर, और जितने भी हमारे इस जूम मीटिंग में है सभी को शुभ रात्रि, सुप्रभात, और सबको गुड मॉर्निंग। सर जी हमको मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर जी हम लोग बहुत ज्यादा बचपन से ही घर फैमिली परिवार में हम लोग सीखते आए हैं स्वास्थ्य के बारे में, और थोड़ा बहुत करते हैं सर, लेकिन हमको उतना क्लियर पता नहीं रहता है कि किस चीज को कैसे करने से क्या फायदा मिलता है। लेकिन इस जूम मीटिंग के द्वारा हम अटेंड कर रहे हैं तो हर चीज को बारीकी से सीख रहे हैं सर। जैसे कि योगा तो मैं बहुत पहले बहुत ज्यादा कमर दर्द कर रहा था सर मेरा, उसके बाद इंजेक्शन भी टेबलेट भी बहुत ली, उसके बाद भी मैं कमर दर्द कभी ठीक नहीं हुआ। तो एक बार टीवी में दिखाता था शिल्पा योगा करके, तो उसको मैं मतलब कि करती थी, और करते करते ही पूरा कमर दर्द यूं ही ठीक हो गया था सर। लेकिन फिर ठीक होने के बाद फिर योगा छोड़ दी। इस तरह से मतलब कि छोटी छोटी बात अपने दैनिक जीवन में, जैसे पानी पीने को लेकर हो गया, चाय को लेकर हो गया, ये हानि करता है ये करता है करके बताते रहते हैं बड़े लोग सर, लेकिन हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत करते हैं कुछ दिन के लिए, फिर छोड़ देते हैं। इसी चलते ना स्वास्थ्य हम लोग का अच्छा नहीं रह पाता है। कुछ दिन तो अच्छा लगता है, अच्छा लगने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन आज जब हम इस जूम को अटेंड कर रही हूँ, और आपके जो इतना अच्छे जो हम लोग को गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं सर, तो हम अपने जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से हम लोग जीना चाहते हैं, और अच्छी तरह से जैसे सुबह उठ के पानी पीना है सर, ये सब बचपन में ही सिखाया जाता था सर, करती थी मैं, लेकिन फिर बीच में छोड़ देती थी। अब उसको कंटिन्यू करूंगी सर, क्योंकि हम लोग को बहुत जरूरी है स्वस्थ रहना, और स्वस्थ जीवन है सर, तभी हम फील्ड में उतरेंगे और स्वस्थ रहेंगे, तभी हम हमारा दीर्घायु होगा सर। हम लोग को, हमारे पूरे परिवार को, और हमारे पूरे जूम में आए हैं सभी लोग इतने अच्छे से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सबके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं सर। बस इतना ही कहना चाहूंगी सर। धन्यवाद मैडम आपका बहुत बहुत, कि आपने इतना अच्छा अपना अनुभव रखा है।
अब हम योगा कर लेते हैं, क्योंकि मैं जिस जगह हूँ, मैं अगर म्यूजिक बजाऊंगा तो बाकी लोग उठ जाएंगे, इससे मैं म्यूजिक आज नहीं बजाया हूँ। पिछली बार गया था डिंडोरी में ना, म्यूजिक बजाया तो 10 लोग उठ गए, बोले कमांडो आप उठ गए, हमको क्यों उठा रहे हो करके। तो इसलिए मैं होस्ट बनाते हैं तंगधर पटेल जी को, हम योगा करेंगे। सबसे पहले अनुलोम विलोम करते हैं, आप लोग फिर अपने से चाहें तो, हाँ आप होस्ट हैं और आप जिसको स्पॉटलाइट में लाना चाहें तंगधर पटेल जी आप ला सकते हैं। और हमारे विनय कौशल सर लिख रहे थे कि आप खड़े होकर पानी ना पीना और खड़े होकर खाना नहीं खाना, उसका ध्यान रखेंगे हम सभी लोग। तो स्पॉटलाइट में अलग अलग व्यक्तियों को तंगधर जी आप होस्ट हैं, आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम कपाल भारती कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग एक्सरसाइज नहीं किए हैं, और जो है अपने से कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। सांस पेट के द्वारा लेके नाक से छोड़ना है, कपाल भारती। थोड़ा हम ज्यादा करेंगे आज, चलेगा? दीदी हमको उठा दीजिए, पता नहीं डांस